एक कल्याणकारी राज्य में विधि के स्रोत के रूप में विधायन के महत्व की विवेचना कीजिए। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि विधायन विधि का सुधार का सर्वाधिक सशक्त उपकरण है? Discuss the importance of legislation as a source of law in a welfare state. Do you agree with the view that legislation is the most powerful weapon of social reform? प्रश्न, एक कल्याणकारी राज्य में विधि के स्रोत के रूप में विधायन के महत्व की विवेचना कीजिए। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि विधायन विधि का सुधार का सर्वाधिक सशक्त उपकरण है? प्रस्तावना, विधायन आधुनिक युग में विधि का सबसे प्रमुख और सशक्त स्रोत माना जाता है। विशेषकर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में यह आवश्यक हो गया है कि राज्य समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करे, समानता स्थापित करे और सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करे। यह कार्य केवल विधायन द्वारा ही प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इन इंग्लिश, legislation is the most important and powerful source of law in the modern age. In the concept of a welfare state, it becomes essential for the state to protect the interests of all sections of society, establish equality, and ensure social and economic justice. This can be effectively achieved only through legislation. विधायन की परिभाषा, Salmond. Legislation is that source of law which consists in the declaration of legal rules by a competent authority. अर्थात विधायन वह विधि का स्रोत है जिसमें सक्षम प्राधिकारी जैसे संसद या विधानसभा द्वारा विधिक नियमों की घोषणा की जाती है। ऑन्स्टिन, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, यानी विधायन ही राज्य के संप्रभु आदेश को विधि का स्वरूप देता है। सरकारी दृष्टिकोण, संसद और विधानमंडल जब किसी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक मुद्दे को संबोधित करने के लिए अधिनियम पारित करते हैं, वही विधायन कहलाता है। कल्याणकारी राज्य में विधायन का महत्व। ए, सामाजिक न्याय की स्थापना। संविधान का अनुच्छेद 38 और 29 राज्य को समाजवादी और कल्याणकारी व्यवस्था लाने का निर्देश देते हैं। इसके लिए जैसे श्रम कानून, भूमि सुधार कानून, महिला और बाल संरक्षण कानून बनाए गए। 2. समानता और भेदभाव का उन्मूलन। जाति, लिंग, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए संसद में समानता अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, महिला आरक्षण कानून आदि बनाए। 3. आर्थिक सुधार और विकास। विधायन के माध्यम से औद्योगिक नीति, भूमि सुधार, राष्ट्रीयकरण, शिक्षा का अधिकार जैसे कदम उठाए गए। 4. सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1819, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1919, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1951, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ये सब विधायन के ही परिणाम हैं। 5. मानवाधिकारों की रक्षा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1999, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। 6. लचीला और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार। समाज बदलता है, नई समस्याएं आती हैं, न्यायिक दृष्टांत धीमे बदलते हैं, परंतु विधायन द्वारा तुरंत नया कानून लाकर समस्या हल की जा सकती है। विधायन और विधि सुधार। यस, लेजिस्लेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ लीगल रिफॉर्म। न्यायालय केवल पुराने कानून की व्याख्या कर सकते हैं, नया कानून नहीं बना सकते। सामाजिक न्याय और सुधार के लिए जब जब बड़े परिवर्तन हुए, वह विधायन द्वारा ही संभव हुए। एग्जाम्पल्स: वेन, हिंदू मैरिज एक्ट 1956 ने हिंदू समाज में विवाह और तलाक की व्यवस्था को आधुनिक बनाया। 2. इंडियन पीनल कोड अमेंडमेंट 2013, निर्भया केस के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए बलात्कार और यौन अपराधों के कानूनों को कड़ा किया। 3. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, आर्थिक सुधार का बड़ा उदाहरण। प्रमुख केस लॉ। ए, केसावनांदा भारती वी स्टेट ऑफ केरला 1937, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विधायन संविधान की सीमाओं में रहकर ही वैध है। यह केस दिखाता है कि विधायन सामाजिक आर्थिक सुधार का उपकरण है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकता। 2. मानेका गांधी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1918, न्यायालय ने कहा कि विधायन द्वारा बनाए गए कानून भी न्याय, उचित प्रक्रिया और स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकते। 3. इंदिरा सोनी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1992, आरक्षण नीति सोशल जस्टिस थ्रू लेजिस्लेशन को उचित ठहराया गया। आलोचना। 8. कभी कभी राजनीति से प्रेरित होकर कानून बनाए जाते हैं। 2. अधिक संख्या में संशोधन होने से कानून अस्थिर हो जाता है। 3. विधायन को सही ढंग से लागू करना बड़ी चुनौती है। निष्कर्ष स्पष्ट है कि कल्याणकारी राज्य में विधायन ही विधि का सबसे प्रभावी और सशक्त स्रोत है। यह न केवल समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार नए कानून लाता है, बल्कि विधि सुधार का भी सबसे बड़ा साधन है। यद्यपि इसके कुछ दोष हैं,
परंतु अन्य स्रोतों की तुलना में यह सबसे शक्तिशाली और त्वरित साधन है। Thus, it is evident that in a welfare state, legislation is the most effective and powerful source of law. It brings new legal norms according to changing needs of society and works as the strongest instrument of legal reform. Despite some drawbacks, it remains superior to other sources of law in terms of speed, flexibility, and social welfare.